हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही थी दैट इज पीएमएस और एआईएफ का टैक्सेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टर। सो आज बात करते हैं, बहुत ही सिंपल वे में समझते हैं। सबसे पहले पीएमएस में अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर एनआरआई, एनआरओ या ओसीआई पीएमएस के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो जो शेयर्स होते हैं वो उसके डीमेट अकाउंट में डायरेक्टली जाते हैं, मतलब कि वो शेयर्स का ऑनर होता है। इसलिए टैक्सेशन बिल्कुल डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टर की तरह होता है। पीएमएस में टैक्स कब लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। म्यूचुअल फंड्स की तरह सिर्फ एग्जिट पे टैक्स नहीं लगता। जब भी कभी फंड मैनेजर पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करता है, लाइक कुछ शेयर्स एग्जिट कर रहा है एंड कुछ एंटर कर रहा है, तो इमीडिएटली कैपिटल गेन टैक्स यानी कि एलटीसीजी या एसटीसीजी हिट करता है। एक तो बात हो गई, अगर पीएमएस मैनेजर पोर्टफोलियो रीबैलेंस करता है तो स्टॉक सेल होते हैं, कैपिटल गेन इमीडिएटली ट्रिगर होता है और एनआरआई को यूएस ईयर टैक्स पे करना पड़ता है। इसीलिए हाई चर्न पीएमएस में टैक्स ड्रैग ज्यादा होता है। अब बात करते हैं पीएमएस टैक्स रेट्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर। फॉरेन इन्वेस्टर के लिए पीएमएस का टैक्स रेट क्या होता है। इक्विटी पीएमएस की बात करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि अगर 12 मंथ से कम इन्वेस्टमेंट रखी है उस पे लगता है, दैट इज 12% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। अगर एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करें, अगर होल्डिंग 12 मंथ के बाद सेल करी है आफ्टर 1 ईयर, 12.5% above exemption limit. India rules applicable subject to DTAA benefit. DTAA I already told in the video. बात करते हैं पीएमएस में टीडीएस फॉर एनआरआई। एनआरआई इन्वेस्टर के लिए पीएमएस इन्वेस्टर कस्टोडियन टीडीएस डिडक्ट कर सकता है। एक्चुअली लायबिलिटी जो होती है वो DTAA के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो सकती है। अगर इंडिया यूएस DTAA, जो कि एक ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन 2 कंट्रीज, या इंडिया सिंगापुर DTAA एप्लीकेबल हो तो लोअर रेट टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। आई होप आपको टैक्सेशन समझ में आया हो पीएमएस का। बात करेंगे पीएमएस पार्ट 2 में। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।